हालेलुया। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू सो मच। तशरीफ रखें, सब लोग बैठ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरी तरफ से आप सबको सलाम, जय मसीह की। और मैं ईमान रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, खुदा की पनाह में हैं, खुदा ने आपको संभाला हुआ है। हालेलुया। क्या आप सब लोग खुश हैं? ज़ोरदार ताली बजा दें अपने लिए। मेरे अज़ीज़ों, मैं खुदावंद की नहायत शुक्रगुजारी करता हूँ कि खुदावंद ने दोबारा से मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं आप सबके दरमियान में कलाम को शेयर कर सकूँ। और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ और खुदा के बाद खुदा के खादम और खुदा की खादमा का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे मौका दिया कि मैं आप सबके लिए बरकत का बायस बन सकूँ। आमीन, हालेलुया। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने को हैं, सीखने को हैं, बहुत से लोग इस आयत को अपनी दुआ में कोट करते हैं। बहुत से लोग इस आयत को जो है ना बोलते हैं जब दुआ करते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज हम इसकी गहराई में जाने वाले हैं। आमीन। जब मैं खुदा से कलाम मांग रहा था, जब मैं दुआ कर रहा था, तो ये आयत खुदा मुझे दे रहा था। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरी ज़िंदगी का ये पहला मैसेज होगा, ये मेरी ज़िंदगी का पहला सरमन होगा जो सिर्फ मुझे एक ही आयत मिली है। मैंने काफ़ी दफ़ा मैसेजेस दे चुका हूँ, मैं कितने मैसेज दिए हैं मैंने बाइबल से, मैंने काफ़ी हवाले पढ़े हैं आगे से पीछे से। लेकिन आज का जो वचन है मुझे सिर्फ खुदा ने एक आयत दी है। और मेरा ईमान यकीन है कि जब आप सुनेंगे और आप बरकत पाएंगे, और जितने लोग दुआ में इस आयत को पढ़ते थे, कोट करते थे, आप सोचेंगे और आप समझेंगे कि इसमें कितना रेवलेशन है। आमीन, हालेलुया। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, अक्सर जैसे मैंने आपको बताया कि हम जब दुआ करते हैं तो हम लोग हमेशा इस आयत को कोट करते हैं, यूहन्ना 3:16। मेरे साथ मिलकर निकाले यूहन्ना 3:16। मेरा ख्याल है कि जितने लोग यहाँ पे बैठे हैं सबको शायद ये आयत जो है ना ज़ुबानी आती है, सबको शायद आती होगी। अगर अगर अभी तक आपने इस आयत को नहीं पढ़ा, अगर अभी तक आपने इस आयत को नहीं सुना, तो समझिए कि फिर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है। आमीन। तो खुदा के कलाम में यूँ लिखा है, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। आमीन। तो मेरे अज़ीज़ों, आज हम सीखने वाले हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। जैसा मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि अगर अभी तक आपने इस आयत को नहीं पढ़ा, नहीं सुना, तो समझें कि अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा। और ये जो आयत है ये पूरी बाइबल का एक खलासा है। ये जिसे आप निचोड़ कहते हैं ना, ये पूरी बाइबल का निचोड़ इसी आयत के अंदर है। आमीन। जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो इस आयत में हम सीखते हैं, ये आयत हमें खुदा की नजात के बारे में सिखाती है, खुदा के करीब लेके जाती है, क्योंकि खुदा जो है हमारा वो मोहब्बत है। आमीन। इस आयत में मैं कुछ आपको 4 सच्चाइयाँ जो बताना चाहता हूँ वो ये है। सबसे पहली, खुदा मोहब्बत है। नंबर 2 पे खुदा तोहफ़ा है। नंबर जो 3 है वो ये है कि इंसान का जवाब और हमेशा की ज़िंदगी। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। मेरे अजीज़ों, मोहब्बत का जो आगाज़ है, मोहब्बत का जो आगाज़ था, मोहब्बत का जो शुरू था, जो मोहब्बत की शुरुआत थी, वो खुदा ने की थी। हम लोगों ने पहले खुदा से मोहब्बत नहीं की थी, बल्कि खुदा ने पहले हमसे मोहब्बत की थी, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। आमीन। मैं किसी आम मोहब्बत की बात नहीं कर रहा, मैं एक ख़ास मोहब्बत की बात कर रहा हूँ। वो मोहब्बत जिसमें कोई शर्त नहीं है, ये वो वाली मोहब्बत है जो खुदा आपसे करता है। जब इंसान गुनाह में था तो खुदा ने आपसे मोहब्बत की। हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते तो लिखा है, लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबियाँ हम पर यूँ ज़ाहिर करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, जब हम गुनाह में थे, तो मेरी और आपकी खातर मुआ ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। खुदा ने
हम सबसे मोहब्बत इसलिए नहीं की थी कि हम बहुत अच्छे थे, बल्कि इसलिए कि क्योंकि खुदा क्या है, मोहब्बत है। हालेलुया। और मेरे अजीज़ों, खुदा मोहब्बत है। इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट दूंगा, अगर आप नोट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, लिखना चाहते हो तो आप लिख सकते हैं, शायद आने वाले टाइम पे आपके काम आए। सबसे पहला जो मेरा पॉइंट वो ये है कि खुदा हमसे बेलौस मोहब्बत करता है। बेलौस मोहब्बत खुदा हमसे करता है। खुदा ने हमसे कफ़ारे की मोहब्बत की है, क्योंकि उसने अपना कफ़ारा मेरे और आपके लिए दिया। ये हमारे खुदा की मोहब्बत है। उसने हमें छुटकारे की मोहब्बत दी है। छुटकारे की मोहब्बत खुदा ने हमसे की है। और जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि खुदा ने हमसे वो मोहब्बत की है जिसमें कोई शर्त नहीं है। बेशर्त खुदा ने हमसे मोहब्बत रखी है। और नंबर 4 है, खुदा ने हमसे हमेशा कायम रखने वाली मोहब्बत की है। वो मोहब्बत जिसका कोई एंड नहीं है, वो मोहब्बत जिसकी कोई हद नहीं है, वो मेरे और आपके खुदा ने हमसे मोहब्बत की है। नंबर 5 पे क्या है? कुर्बानी देने वाली मोहब्बत। नंबर 6 है जज ना करने वाली मोहब्बत। अक्सर हम लोग जज करते हैं ना कि यार मैं तेरे प्यार करता, तू मैंने प्यार नहीं करता है। लेकिन ये वो वाली मोहब्बत नहीं है। ये वो मोहब्बत है जिसमें कोई जजमेंट नहीं है। वो आपको प्यार करता है। माफ़ करने वाली मोहब्बत। मेरे जीजो, जब कभी हमसे कोई गलती कताई होती है, जब हम गुनाह में गिर जाते हैं, लेकिन जब भी हम तौबा करते हैं, जैसे ही हम खुदा से माफ़ी मांगते हैं, तो खुदा हमें क्या कर देता है? माफ़ कर देता है, क्योंकि खुदा मोहब्बत है। ढूंढने वाली मोहब्बत। खुदा हमसे ढूंढने वाली मोहब्बत करता है। आपको याद है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ। एग्जाम्पल, जैसे कि 100 बेड़े हैं, अगर 99 वहाँ पे हैं और एक गुम हो गया है, तो मेरा और आपका जो खुदा है उससे क्या करता है? ढूंढता है। ना कि ढूंढता है, बल्कि उसको क्या करता है? अपने कंधों पर उठा के लाता है। ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। और मेरे जीजो, मौका देने वाली मोहब्बत। खुदा आपको बार बार मौका देता है। खुदा आपको बार बार चांस देता है कि तौबा करो, क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ चुकी है। ब्लेसिंग वाली मोहब्बत, गिविंग मोहब्बत खुदा आपसे करता है मेरे जीजो, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता का क्या किया बेटा? बख्श दिया। हालेलुया। आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है दुनिया से मोहब्बत क्यों की खुदा ने। दुनिया से मुराद ये नहीं है कि ज़मीन, बल्कि हर एक इंसान से खुदा ने मोहब्बत की है। वो चाहे अमीर हो, वो चाहे गरीब हो, वो चाहे गुनाहगार हो, वो चाहे बीमार हो, वो चाहे कमज़ोर हो, वो किस कौम से है, वो किस जाति से है, वो किस धर्म से है, खुदा ने आपके हर एक के साथ खुदा ने क्या की? मोहब्बत की। आप इंग्लिश बोलते हैं, आप उर्दू बोलते हैं, आप पंजाबी बोलते हैं, आप हिंदी बोलते हैं, खुदा ने आप सबसे क्या की है? मोहब्बत की है। हालेलुया। और आगे जब हम इसको पढ़ते हैं तो लिखा है कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। इकलौता बेटा खुदा ने क्या किया? हमारे लिए बख्श दिया। ये जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये अल्फाजों वाली मोहब्बत नहीं है। ये अल्फाजों वाली मोहब्बत नहीं है कि जैसे आप खुदा के कलाम में भी लिखा है कि तुम मुंह से तो मुझे ए खुदा कहते हो, लेकिन तुम्हारे दिल मुझसे दूर है। ये अल्फाजों वाली मोहब्बत नहीं है। मोहब्बत मैंने जैसे आपको ऑलरेडी बताया, मोहब्बत कुर्बानी मांगती है। और खुदा ने क्या किया? अपना इकलौता बेटा क्या किया? बख्श दिया। बख्श देने का मतलब यह है कि उसने क्या किया? दुनिया में भेजा मेरे और आपके गुनाहों की खातर। मेरे और आपकी खातर उसने क्या किया? सलीब को लिया। और मैं आपको एक खास बात बताना चाहता हूं कि आसमानी बाप ने यहाँ पे क्या किया है? उसने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, किसी नबी को नहीं भेजा, बल्कि उसने अपने इकलौते बेटे को देने से गुरेज ना किया। ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। मेरे जीजो, जिसने अपने इकलौते बेटे को देने के लिए गुरेज ना किया, क्योंकि खुदा क्या है? मोहब्बत है। खुदा ने अपने बेटे को क्यों दुनिया में भेजा? खुदा ने अपने बेटे को क्यों दिया? क्योंकि गुनाह की कीमत क्या थी? मौत थी। गुनाह की मजदूरी क्या थी? मौत थी। मेरे अजीजों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि गुनाह
जो इंसानों ने किए थे, हम शायद उसकी कीमत अदा नहीं कर सकते थे। इसलिए खुदा ने क्या किया, यस्सु को भेजा, क्योंकि हमारे जो गुनाह थे वो इस कदर ज़्यादा थे, वो इतने बड़े गुनाह थे कि शायद हम उसका कफारा खुद नहीं दे सकते थे। इसलिए मेरे और आपके गुनाहों की खातर खुदा ने क्या किया, यस्सु को दुनिया में भेजा। आमीन, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है कि देखो खुदा का बरा जो दुनिया के तमाम गुनाहों को क्या कहता है, उठाए लिए जाता है। मेरे जो ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। और आगे लिखा है कि जो कोई उस पर क्या करे, ईमान लाए। जो कोई, कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, जो कोई इससे मुराद, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी, कि चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब हो, इसमें कोई इम्तियाज़ नहीं कि मैं गरीब हूँ, मैं अमीर हूँ, या मैं बहुत जी पढ़ा लिखा हूँ। चाहे कोई गुनाहगार है, चाहे कोई पढ़ा लिखा है, चाहे कोई अमीर है, चाहे कोई गरीब है, खुदा ने यहाँ पे क्या किया, हर एक इंसान को खुदा ने की दावत दी है कि जो कोई, जैसा मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि खुदा कौन से हमसे मोहब्बत करता है, जिसमें कोई शर्त नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक शर्त है कि जो कोई क्या करे उसके ऊपर ईमान लाए। तो ईमान लाना मेरे दोस्तों बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग जो यहाँ पे बैठे हैं, शायद हम लोग समटाइम सोचते हैं हाँ जी खुदावंद की प्रेजेंस यहाँ पे है, खुदा यहाँ पे मौजूद है, खुदा यहाँ पे उतरा हुआ है। ये कहना काफ़ी नहीं है, ये कहना काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे क्या करें, अपना शख्सी नजात देंदा उसको क्या करें, कबूल करें, और उसे अपना उदार करदा स्वीकार करें, उस पर क्या करें, भरोसा करें, अपनी ज़िंदगियां उसके हवाले करें, उसकी पैरवी करें, उसके कलाम के ऊपर चले, उसके वचनों के ऊपर चले। फिर आप क्या करेंगे, उसके ऊपर ईमान लेके आएंगे। आमीन, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि तुम ईमान के वसीला से फजल ही से क्या निजात पाते हो। आमीन। और मेरे अज़ीज़ों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम लोग इसको आगे पढ़ते तो लिखा है कि हलाक ना हो। आपको मज़ा आ रहा है कि एक एक लफ्ज़ का मैं आपको तशरीह करके बता रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ का मैं आपको तर्जुमा करके बता रहा हूँ कि एक आयत में खुदा ने कितने रेवलेशन रखे हैं। शायद हम लोग बाइबल खोल ली, 1 मिनट में पढ़े और शू करके हम लोग साइड पे हो गए। लेकिन देखिए जब हम लोग इसको एक एक लफ्ज़ करके पढ़ते हैं तो खुदा में क्या करता है, बरकतें देता है। लिखा है कि हलाक ना हो। हलाक मेरे जो खुदावन जो है किसी की हलाकत नहीं चाहता। हमारा यसू किसी की हलाकत नहीं चाहता। हर एक इंसान जो है वो एक दिन खुदा के सामने क्या होगा, खड़ा होगा। खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता। ये दुनिया मेरे अजीज़ों ये फ़ानी है, ये ख़त्म हो जानी है। ये दुनिया आर्जी है, ये टेम्परेरी है। लेकिन गुनाह जो क्या करता है, हमें हलाकत की तरफ लेके जाएगा। गुनाह हमें क्या करेगा, हलाकत की तरफ लेके जाएगा। लेकिन मेरे अज़ीज़ों मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यस्सु हम में से जितने यहाँ पे बैठे हैं, जितने सुन रहे हैं, यस्सु किसी की हलाकत नहीं चाहता, क्योंकि खुदा आपसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। आमीन। गुनाह क्या करता है हमारी ज़िंदगी में, गुनाह, सॉरी मुझे कुछ आपको शायद दिखाना पड़े, मैं भी यूज़ करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, बल्कि मैं 2-2 3-3 यूज़ करता हूँ, कोई बुरी बात नहीं है, अच्छी चीज़ है अगर आप इसको अच्छे से इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गुनाह हमसे क्या करता है, खुदा से हमें क्या करता है, जुदा करता है, हमारे दिलों को सख्त करता है। समटाइम जब आप कुछ देखते हैं, आपके दिल में एक ही बात आती है, यार इसका कितना सख्त दिल है यार, इसको रहम नहीं आ रहा कि किसी को कोई मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है। क्यों? कि जब आपकी ज़िंदगी में गुनाह होगा ना, तो वो आपको क्या करेगा, खुदा से जुदा करेगा। और ये गुनाह तो आप साथ में ले लेके घूमते हैं पॉकेट में। जब कभी आप बेड पे बैठ गए, आपको पता नहीं चला 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए, आपने रीलें जो है देख देख के आपके पास टाइम ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो गुनाह वो यही है मेरे से। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया, गुनाह क्या करता है, खुदा से आपको क्या करता है, जुदा करता है, आपके दिलों को सख्त करता है, आपको दुआ करने से रोकता है। बहुत से लोग मेरे साथ इस बात से एग्री करेंगे, जब हम लोग विजिट करते हैं ना कैंपों में, लड़कों के रूमों में हम जाते हैं ना, तो उनकी शक्ल बता रही होती है कि वो क्या कर रहे हैं। हमने उनके पास के, हाँ जी रेडी हो, नहीं रेडी हो, हाँ जी। क्यों? जब आप गुनाह में होंगे ना, तो फिर आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, आप सोचेंगे कि मैं क्या करूं। वो गुनाह क्या करता है, आपको चर्च आने से रोकता है, आपको दुआ करने से रोकता है। यानी कि आपने अगर सुबह दुआ की है तो शाम को आप सोचेंगे नहीं यार चढ़ की करनी, रात सुबह दुआ की थी इसने, रात में फिर दुआ ही करनी है, थोड़ी देर मोबाइल में देख लेने हैं। ऐसे ही है।
तो गुनाह क्या करता है, हमें खुदा से दूर करता है, बल्कि हमें अब्दी हलाकत की तरफ लेके जाता है। मेरे जो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लेकिन मसीह हमारी ज़िंदगी में क्या काम करता है, वो हमें माफ़ करता है, वो हमें पाक करता है, वो हमें साफ़ करता है, और वो हमें क्या करता है, अपनी निजात की तरफ लेके जाता है। ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। हालेलुया। लास्ट में लिखा है हमेशा की ज़िंदगी पाएं, बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाएं। हमेशा की ज़िंदगी का क्या मतलब है? हमेशा की ज़िंदगी का मतलब है कि खुदा के साथ रिश्ता बनाना, खुदा के साथ तल्लक बनाना। और जब आप खुदा के साथ तल्लक बनाते हैं, जब आप समझते हैं, इस चीज़ को पढ़ते हैं, तो खुदा हमेशा की ज़िंदगी की बरकतें आपके ऊपर देता है। कैसे? लिखा है कि गुनाहों की माफ़ी, आपको गुनाहों की माफ़ी मिल जाएगी, खुदा के साथ आपका तल्लक होगा, आपको रूहानी तौर पर आपको सुकून मिलेगा। देखिए, जब आप क्योंकि मुश्किल में हैं, आप किसी परेशानी में हैं, जब आप किसी टेंशन में हैं, जब आप हमारे पास भी आएंगे तो हमारे पास भी यही चाबी है, दूसरी कोई चाबी नहीं है। हम भी आपको क्या करेंगे कि दुआ में जो है ना झुक जाओ, खुदा के हजूर झुक जाओ। जब आप दुआ करेंगे तो आपको तसल्ली होगी, आपको इत्मीनान होगा, क्योंकि ये खुदा का कलाम कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। और आपकी जो दुआएं हैं वो आम दुआएं नहीं होंगी, आपकी पावरफुल दुआएं होंगी, आपकी जलाली दुआएं होंगी, और उन्हीं दुआओं में खुदा आपको नई उम्मीद दे देगा, नया जोर आपको दे देगा, और अब्दी खुशी आपको दे देगा। आमीन। ये है मेरे और आपके खुदा की मोहब्बत। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। अगर एक बच्चा जो है वो यतीम है, जिसके पास बाप नहीं है, एक बच्चा जो यतीम है जिसके पास बाप नहीं है, अगर उससे बाप की मोहब्बत मिल जाए। आपने अक्सर देखा है ना, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिनके कोई वारिस नहीं है। लोग क्या करते हैं, उन बच्चों को क्या करते हैं, पकड़ते हैं और अपने पास ले जाते हैं, अपने घर में ले जाते हैं। आप सोचें, अगर किसी यतीम बच्चे को बाप की मोहब्बत मिल गई तो उसकी सारी ज़िंदगी क्या होगी, चेंज हो जाएगी, क्योंकि उसको नई ज़िंदगी मिल जाएगी। आमीन। ऐसे ही मेरे जीजो, जब हम खुदावंद यीशु मसीह को, जब हम लोग उसे कबूल करते हैं, जब हम उसे अपना शख्सी निजात दींदा कबूल करते हैं, तो ऐसे ही हमारी जो ज़िंदगियां हैं वो क्या होती हैं, चेंज हो जाती हैं। ऐसे ही हमारी ज़िंदगियां क्या होती हैं, नई हो जाती हैं। आमीन। और आगे लिखा है कि जैसे इंसान क्या करता है, खुदा को अपना फ़र्जंद बनाता है, खुदा आपको क्या करेगा, अपना फ़र्जंद बनाता है, और आपको रूहानी ज़िंदगी यानी कि नई ज़िंदगी खुदा आपको दे देता है। और मेरे जीजो, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खुदा आपसे क्या करता है, मोहब्बत करता है। कोई भी बड़ा से बड़ा गुनाह आपको खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकता, क्योंकि खुदा हमारा क्या है, मोहब्बत है। और यस्सु ही नजात का रास्ता है, यस्सु ही नजात का रास्ता है। उसके ऊपर ईमान लाएं, ईमान के बगैर आप नजात नहीं पा सकते। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आज आपकी नजात का दिन है, आज नजात को कबूल करने का दिन है। हालेलुया। लेकिन मेरे वजूद मैं आपको ये बताता चलूँ, अभी भी शायद बहुत से लोग ये सोच रहे हैं, अभी भी उनके माइंड में ये बातें चल रही हैं, नहीं यार मैं बहुत गुनाहगार हूँ, नहीं यार मैं तो बहुत निकम्मा हूँ, नहीं नहीं ये मुझसे नहीं होगा। तो मेरे जीजो, मैंने जैसा आपको बताया, आप इस आयत को पढ़ लें, यूहन्ना 3:16 को, जिसमें लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि क्या करे, हमेशा की ज़िंदगी पाए। मेरे जो हमेशा की ज़िंदगी उसी के पास है, उसके ऊपर ईमान लेके आए। उसने हर एक इंसान को यहाँ पे दावत दी है, हर एक इंसान इसमें शामिल हो सकता है, और उसके ऊपर ईमान लेके आएंगे। जब आप उसके ऊपर ईमान लेके आएंगे, आपको आपके जो गुनाह हैं वो आपके गुनाह जो है वो खुदा माफ़ करेगा, आपको अपना फर्जंद बनाएगा, और आपको हमेशा की ज़िंदगी क्या करेगा, अता कर देगा। आमीन। और मेरे जो लास्ट बात मैं कह के बंद करने को हूँ, मैं आपको बताता चलूँ कि गुनाह इस टाइम पीक पे है, ज़ोर पे है। लेकिन आज जब मैं सुबह दुआ कर रहा था तो ये अल्फाज मुझे खुदा ने दिए थे कि बहुत से लोग, बहुत सी जो मेरी बहनें हैं स्पेशली, ये उनके लिए है, भाइयों के लिए भी है, ठीक है। जब कोई आपसे पूछता है या आपसे कोई सवाल करता है कि आप रिलेशन में हैं, क्या आप रिलेशन में हैं, उनको बोले यस मैं रिलेशन में हूँ, आई एम रिलेशन विद
जीसस, कि उसे कहें हाँ मेरा जो रिलेशन है वो खुदा के साथ है, क्योंकि मेरी जो मोहब्बत है वो खुदा के साथ है। मेरे जीजो, जब आपका तल्लक, जब आपका रिलेशन खुदा के साथ होगा, जो सामने वाला शायद आपको आपके साथ खेलना चाह रहा है, शायद आपके साथ प्ले करना चाह रहा है, शायद आपके साथ ड्रामा करना चाह रहा है, जब आप उसे बताएंगे कि हाँ जी मेरा रिलेशन जो है वो यीशु के साथ है, हाँ जी मेरा जो रिलेशन है वो खुदा के साथ है, तो आपको जवाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही फिर उसे जवाब दे देगा। आमीन। मेरा ईमान यकीन है कि इस कलाम के वसीले से खुदा ने आपको बरकत दी। अपने कदमों में खड़े हो जाएंगे हम सब लोग। आए हम चंद लम्हे जो है ना वो दुआ में गुजारते हैं, खुदावंद की शुक्रगुजारी करेंगे, अपने हाथों को बुलंद करेंगे। आसमानी जलाली बाप, तेरा शुक्र, तेरे नाम की तारीफ, तेरी तमजीद करता हूँ यहोवा पाक खुदा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यहोवा पाक खुदा के जो कलमा, जो कलाम खुदावंद पाक खुदा तूने मुझे दिया था खुदावंद पाक खुदा, मैंने तेरे लोगों तक पहुँचा दिया खुदावंद पाक खुदा। और खुदावंद मैंने इनको बता दिया है कि तूने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि तूने अपना इकलौता बेटा इनको बख्श दिया खुदावंद पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा मैं ईमान रखता हूँ यहोवा पाक खुदा, यकीन रखता हूँ यहोवा पाक खुदा कि आज तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा तुझे जानेंगे, तुझे मानेंगे, तुझे पहनेंगे कि तू ही हमारा जिंदा खुदा है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं खुदावंद पाक खुदा। खुदावंद तेरे इस प्यार के लिए, तेरे इस मोहब्बत के लिए खुदावंद पाक खुदा जो तू अपने बच्चों से करता है खुदावंद, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा हम लोग इस लायक नहीं थे, लेकिन तूने हमें इस लायक बनाया है अपना बेशकीमत लहू देकर। हम तेरे उस लहू के लिए, तेरे उस बलिदान के लिए, तेरे उस कफारे के लिए यहोवा पाक खुदा जो तूने हमारे लिए दिया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद पाक खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यहोवा पाक खुदा कि तू जो अपने लोगों से मोहब्बत करता है यहोवा पाक खुदा, तू किसी इंसान की हलाकत नहीं चाहता खुदावंद पाक खुदा, बल्कि तू चाहता है कि हर एक इंसान की तौबा तक नौबत आए खुदावंद पाक खुदा। और तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा आज इस कलाम के वसीले से यहोवा पाक खुदा तुझे जाने, तुझे माने, तुझे पहने कि तू ही हमारा जिंदा खुदा है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं खुदावंद पाक खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से यहोवा पाक खुदा तेरे लोग आज तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे यहोवा पाक खुदा। खुदावंद आज के इस कलाम के वसीले से तेरे लोग तुझे अपना उद्धार करदा स्वीकार करे यहोवा पाक खुदा। और खुदावंद तू इनकी ज़िंदगी में काम कर यहोवा पाक खुदा। मैं खुदावंद पाक खुदा तेरा खादम होने के नाते यहोवा पाक खुदा जितने लोग तेरे हजूर सारने को हैं यहोवा पाक खुदा, तेरे लोग जिस उम्मीद के साथ है, जिस आस के साथ खुदावंद पाक खुदा आज तेरे घर आए थे खुदावंद पाक खुदा, ईमान रखते हैं यहोवा पाक खुदा इस कलाम के वसीले से यहोवा पाक खुदा इनकी जिंदगी में जो दरवाजे बंद है खुदावंद पाक खुदा आज वो खुलने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। और खुदावंद इनकी जिंदगी में वो बरकतें, वो ब्लेसिंग खुदावंद पाक खुदा जो तूने रखी है खुदावंद अपने लोगों को दे, ताकि तेरे लोग खुदावंद पाक खुदा तुझे आज जान सके खुदावंद पाक खुदा कि तू हमसे मोहब्बत करता है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, लव यू जीसस खुदावंद, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। और खुदावंद तू ही है जो हमारी दुआओं फरियादों को सुनता और जवाब देता है। सुन जवाब दे, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग कर पाते हैं। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे हम यीशु के जलाल के लिए, उसकी हजूरी के लिए, खुदा के कलाम के लिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा सचमुच मेरे अजीजों हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है। आमीन। तो आप सब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ़ रखें। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हालेलुया, थैंक यू जी। यस, हालेलुया, हालेलुया। तो आप सब खुश हैं? हालेलुया। और बेशक खुदा की हजूरी हमारे दरमियान मौजूद है, खुदा का तख्त हमारे दरमियान लग चुका है और ऑलरेडी हम ब्लेस हो चुके हैं, कलाम सुन चुके हैं एक बार और वर्शिप के वसीला से भी हमने बरकत पाई है। तो सारा जलाल हम खुदा के नाम को देते हैं। आमीन। तो अब वक्त है कि हम और बरकत को पाएं। हालेलुया। देखें, खुदा का रूह इस जगह पर मौजूद है। हालेलुया। और वही रूह, वही खुदा का आत्मा जो एवरी संडे हमें बरकत देता है, वही आत्मा मेरा ईमान है कि एक बार फिर कलाम करेगा और हम सब यहाँ से ब्लेस होकर लौटेंगे। आमीन। कितनों का ईमान है? हालेलुया। कि खुदा हमें बरकत देगा, खुदा का रूह कलाम करेगा। हालेलुया।
तो बेशक खुदा का रूह यहाँ पर मौजूद है, वो कलाम करेगा, हम ब्लेस होंगे, आशीषित होंगे और शुक्रगुजारी के साथ हमारे दिल भरे होंगे और आशीष के साथ हम यहाँ से लौटेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। सचमुच हमारा खुदा जो है वो बहुत महान है। आमीन। तो आइए हम खुदा के कलाम की तरफ बढ़ेंगे, सीखेंगे। और ऑलरेडी हमने सीखा हुआ है ईमान के बारे में, और पास्टर जी ने हमें अच्छे से बताया हुआ है कि ईमान जो है वो छोटा भी होता है और ईमान जो है वो बड़ा भी होता है। हालेलुया। अपने शागिर्दों से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि कम इत्कादो, हालेलुया, इसका लिटिल फेथ। तो उस कनानी औरत से खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा कि ऐ औरत तेरा ईमान, हालेलुया। तो आज हम, और ये ईमान की किस्में हैं, ईमान छोटा भी होता है, ईमान बड़ा भी होता है और ईमान जो है वो जिंदा भी होता है। हालेलुया। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ईमान जो है सिर्फ जिंदा ही नहीं होता, सिर्फ छोटा ही नहीं होता और सिर्फ बड़ा ही नहीं होता, बल्कि ईमान जो है वो मुर्दा भी होता है। हालेलुया। तो आज हम बात करेंगे मुर्दा ईमान पर, कि ईमान जो है वो मुर्दा भी होता है। आमीन। तो आज जो खुदा ने बात की है वो यही है कि ईमान जो है वो मुर्दा भी होता है। आमीन। हालेलुया। तो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है कि ईमान लाना आसान है पर अमल करना, हालेलुया। तो बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुन लेते हैं, आमीन, और उसे कबूल भी कर लेते हैं, उस पर आमीन भी बोल देते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। हालेलुया। तो कलाम खुदा में से निकाले मेरे साथ, हम पहला हवाला पढ़ेंगे यीशु के जलाल के लिए। याकूब पहला बाप और उसकी आयत नंबर 22, 22 नंबर आयत। याकूब, जेम्स चैप्टर 1 वर्स नंबर 22। थैंक यू जीसस। और कलाम खुदा में यूं लिखा है, लेकिन कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है कि सिर्फ सुनने वाले नहीं बल्कि अमल करने वाले बनो। खुदा आज ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो सिर्फ सुने ना बल्कि उस पर अमल भी करें। हालेलुया। तो क्यों खुदा कह रहा है कि कलाम पर अमल करने वाले बनो? इसका मतलब कि खुदा के पास बहुत सारे लोग हैं जो खुदा के कलाम को सुनते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग हैं जो उस कलाम पर ईमान भी रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और हाँ और आमीन बोलते हैं। एग्री हैं आप सब? हालेलुया। तो ये कलीसियाओं में हो रहा है। और बहुत सारे लोग हैं कि चर्च रेगुलर आते हैं और घुटने टेकते हैं, दुआ भी करते हैं, हाथ भी उठाते हैं, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है? खुदा आज क्या कलाम कर रहा है कि कलाम को सिर्फ सुनने वाले नहीं, सिर्फ आमीन कहने वाले नहीं, सिर्फ ये कहने वाले नहीं बनो कि हाँ आज का कलाम मेरे लिए था। बहुत सारे लोग हैं जो कलाम को सुनते हैं और जल्दी से रिसीव भी करते हैं, ईमान भी ले आते हैं, लेकिन उस पर अमल नहीं करते। और आज खुदावंद पाक खुदा फरमा रहा है कि कलाम को सुनने वाले नहीं बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। तो ज़रूरत है कि हम अमल करने वाले बने। खुदा आज कलीसियाओं में ऐसे ही लोगों को ढूंढ रहा है जो महज सुने ना बल्कि सुने हुए कलाम पर अमल करें। हालेलुया। तो ये काफ़ी नहीं है कि मैंने कलाम को सुन लिया है, आमीन बोल दिया है, मैं ईमान ले आया हूँ। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी, आपकी नॉलेज तो बढ़ जाएगी, लेकिन आपके जीवन में कभी तब्दीली नहीं आएगी, कभी आपकी ज़िंदगी बदलेगी नहीं। हालेलुया। तो खुदा इसीलिए फरमा रहा है कि बहुत सारी जिंदगियां हैं, बहुत सारे लोग हैं चर्चेस के अंदर जो कलाम को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, आमीन बोल रहे हैं, लेकिन अमल नहीं कर रहे। और यही कारण है कि जिंदगियां तब्दील नहीं हो रही। जिंदगियों के अंदर वो बरकतें, वो आशीषें, वो फल खुदा को नज़र नहीं आ रहे जो खुदा देखना चाहता है।
खुदा आपकी ज़िंदगियों के अंदर फल देखना चाहता है। आमीन। तो ये काफ़ी नहीं है कि हमने कलाम सुना है और टेस्टमनी भी दे दी कि पास्टर जी आज का कलाम मेरे लिए था, और चर्च के बाहर निकलते ही फिर वही पुरानी इंसानियत, पुरानी ज़िंदगी, और उस कलाम पर अमल नहीं करना। और यही कारण है कि आज तक हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली नहीं है। यही कारण है कि हमारी ज़िंदगियों में गवाही नहीं है। यही कारण है कि हमारी ज़िंदगियों में आज फल नहीं है। पास्टर जी आज का कलाम मेरे लिए था, ये कहना खुदा कह रहा है कि काफ़ी नहीं है। खुदा फरमा रहा है कि सुने हुए कलाम पर अमल करना है, तभी ज़िंदगी तब्दील होगी। आज हम ये कह रहे हैं कि पास्टर जी ये कलाम मेरे लिए था, लेकिन बाहर जाकर फिर वही ज़िंदगी। आज हमने मोहब्बत के बारे में कलाम सुना, हालेलुया। सब लोग एग्री करते हैं, हालेलुया। आपने ईमान रखा है खुदा के, ये खुदा का कलाम है, हालेलुया। लेकिन अगर हम दूसरों से मोहब्बत ना करें तो इसका मतलब कि हम सिर्फ कलाम को सुन रहे हैं, उस पर अमल नहीं कर रहे, और इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में फल नहीं है। इसीलिए हमारी ज़िंदगियों में वो बरकत, वो आशीष नहीं है। अगर हम माफ़ी के बारे में कलाम सुने, माफ़ी पर, और हम दूसरों को माफ़ ना करें तो फिर हालेलुया। तो यही हो रहा है आज हम में से बहुत सारे हैं जो नशेबाजी के बारे में कलाम सुन चुके हैं, और ये गवाही भी दे चुके हैं कि ये कलाम जो है ये मेरे लिए था, आज खुदा ने मेरे साथ कलाम किया, लेकिन ज़िंदगी नहीं बदली। नशे आज भी ज़िंदगी के अंदर उसी तरह से कंटिन्यू हैं, हालेलुया। तो फिर खुदा फरमा रहा है कि गवाही देना काफ़ी नहीं है, हाँ और आमीन कहना काफ़ी नहीं है, हालेलुया। एक और हवाला निकाले मेरे साथ गुलाम खुदा में से, याकूब 2 बाप और उसकी आयत नंबर 26। ओ यस, खुदावन तेरा शुक्र हो, धन्यवाद हो। लिखा है कि गर्ज जैसे बदन बगैर रूह के मुर्दा है, वैसे ही ईमान भी बगैर ईमाल के मुर्दा है। आमीन, हालेलुया। तो सिस्टर कविता आपने निकाला है, आप पढ़ देंगी हिंदी में? ओ यस, प्रभु तेरा शुक्र। हालेलुया। तो जैसे देह आत्मा बिना मुर्दा है, डेड है, उसी तरह कर्म के बिना शरीर भी मुर्दा है। आपका जो ईमान है वो भी बगैर ईमाल के मुर्दा है, कर्म के बगैर मुर्दा है। तो अगर आपने कलाम को सुना, विश्वास किया और उसके मुताबिक कर्म नहीं किया, तो आपकी ज़िंदगी में कभी भी फल नहीं आएगा। आपके अंदर जो विश्वास है वो अगर उसके साथ आपके कर्म नहीं है, आपका अमल नहीं है, तो फिर वो विश्वास जो है बाइबल कहती है कि वो मुर्दा है, हालेलुया। और मुर्दा विश्वास किसी को बदल नहीं सकता, और मुर्दा विश्वास ना खुद बदलता है ना दूसरों को बदल सकता है, वो खुदा के किसी काम का नहीं है। मुर्दा विश्वास जो है उससे खुदा के नाम को कोई जलाल नहीं मिलता। आमीन। तो खुदा आज चाहता है कि हम सिर्फ सुनने वाले ना हो, बल्कि सुने हुए कलाम पर अमल करने वाले हों और खुदा की मर्जी को पूरा करने वाले हों, हालेलुया। हमारा खुदा जिंदा परमेश्वर है, और वो चाहता है कि हमारे अंदर जो विश्वास है वो जीवित हो। वो सिर्फ हमारे दावे में, हमारे होंठों पर सिर्फ नज़र ना आए, बल्कि हमारे करैक्टर में, हमारे किरदार में, हमारी ज़िंदगी में भी नज़र आए। यस, थैंक यू जीसस, आपका शुक्र। इसी तरह एक और हवाला हम निकालेंगे कलाम खुदा में से, पैदाइश 6 बाप और उसकी आयत नंबर 22। खुदा ने नूह से कलाम किया और नूह ने यूं ही किया जैसा खुदा ने उसे हुक्म दिया था, वैसा ही अमल किया, हालेलुया। तो नूह को खुदा ने एक आज्ञा दी
और जैसे प्रभु ने आज्ञा दी, जैसे खुदा ने उसके साथ कलाम किया, वैसा ही उसने अमल किया। हालेलुया। और देखें कि जब नूह ने खुदा की मर्जी पर अमल करना शुरू किया तो वहाँ पर जो सिचुएशन थी ना वो नॉर्मल नहीं थी। वहाँ पर लोग उसका मजाक भी उड़ा रहे होंगे। पता है क्यों? क्योंकि वो कश्ती बनाने की आज्ञा मिली थी उसको, और जैसा खुदा ने हुक्म दिया वैसे वो कश्ती बनाना शुरू हो गया। और जब वो कश्ती बना रहा था तो बहुत सारे लोग उसे देख रहे होंगे और देखकर उसका मजाक भी उड़ा रहे होंगे, उसे बेवकूफ़ समझ रहे होंगे कि देखो यहाँ पर तो बारिश का कोई तासरात नज़र भी नहीं आ रहे, कोई बारिश का मकाम भी नहीं है, और ऐसा लगता है कि कई सालों तक और भी आगे बारिश कभी नहीं होगी शायद, तो ये कश्ती बना रहा है, ये अजीब ही बंदा है। लेकिन खुदा जो नूह था उसका ध्यान लोगों पर नहीं था, उसकी जो तवज्जो थी वो इस बात पर थी, लोग क्या कहते हैं इस चीज़ की उसे कोई परवाह नहीं। वो खुदावंद अपने खुदा की मर्जी को पूरा करता रहा, वो उसकी आज्ञा के अनुसार उसके हुक्म के मुताबिक चलता रहा, और उसकी फर्मा बरदारी का रिजल्ट ये निकला, वो और उसका घराना बचाया गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो नूह के अंदर जो ईमान था वो मुर्दा नहीं था, और जिंदा ईमान जो है वो एक्ट करता है, वो कदम बढ़ाता है, वो फर्मा बरदारी करता है, वो कर्म करता है। हालेलुया। और जब ईमान हमारे होंठों पर नहीं, हमारे दिल में नहीं, जब हमारे किरदार में, हमारे करैक्टर में नजर आता है, तो फिर हमारी जिंदगी में बरकत भी आती है, फिर आशीष आती है। हालेलुया। तो नूह और उसका घराना बचाया गया फर्मा बरदारी के बायस, खुदा की बात पर अमल करने के बायस। हालेलुया। तो फर्मा बरदारी जो है वो निजात के दरवाजे खोल देती है। हालेलुया। और इसी तरह एक और हवाला हम देखते हैं। और खुदा ने अब्राहम से कलाम किया और उसने कहा कि तू अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को छोड़ और मेरी राह में मेरे पीछे चल, जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा। अभी दिखाया नहीं है, खुदा ने उससे कलाम किया कि जो मुल्क मैं तुझे दिखाऊंगा तू वहां पर चल। अभी दिखाया नहीं, लेकिन खुदा की आवाज को अब्राहम ने सुना और उसके मुताबिक उसने क्या किया? एक्ट किया, उसकी फर्माबरदारी की। हालेलुया। और जिस तरह खुदा ने अब्राहम को हुक्म दिया, कोई क्वेश्चन नहीं उसने किया है, कोई सवाल नहीं किया है, उसने कलाम सुना है और खुदा की फर्माबरदारी की है। हालेलुया। जो जिंदा ईमान होता है अजीज़ों, वो सिर्फ होंठों तक महदूद नहीं रहता, वो सिर्फ हमारे अंदर महसूस नहीं रहता, नज़र आता, बल्कि जो जिंदा विश्वास हमारे अंदर होता है वो कदमों में नज़र आता है। हालेलुया। नूह ने अब्राहम ने खुदा के कलाम को सुना और उसके मुताबिक चलना शुरू किया। हालेलुया। अब्राहम जानता था कि ये आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जब हम जाते हैं तो प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन जो जिंदा ईमान होता है कलीसिया, वो आराम को छोड़ता है और खुदा की फर्माबरदारी करता है। हालेलुया। जो जीवित ईमान होता है वो आराम छोड़ता है और खुदा की फर्माबरदारी करता है। तो जब हमारे अंदर विश्वास जिंदा होगा तो हम खुदा की फर्माबरदारी कर पाएंगे, उसके पीछे चल पाएंगे। हालेलुया। इसी तरह खुदा ने अब्राहम से क्या कहा कि तू अपने बेटे इसहाक को, जिससे तू मोहब्बत रखता है, मेरी खातिर क्या कर। हालेलुया। तो अब्राहम ने एक बार फिर खुदा से कोई क्वेश्चन नहीं किया, कोई सवाल नहीं किया। हालेलुया। और अब्राहम का जो विश्वास था, जो ईमान था, उसके साथ जब उसका कर्म मिला, हालेलुया, तो खुदा ने उसे बरकत दी। आमीन। देखें अब्राहम की आशीषें कितनी मुख्तलिफ हैं, कितनी बड़ी हैं, कितनी बड़ी बरकत दी है, कितना बड़ा टाइटल खुदा ने दिया है, लेकिन कब, कैसे, क्यों? हालेलुया। जब अब्राहम ने खुदा की फर्माबरदारी की। अब्राहम पर यह परीक्षा थी,
ये आजमाइश थी, लेकिन जब उसके ऊपर ये आजमाइश आई तो वो अपनी आजमाइश में खरा उतरा। हालेलुया। उसका जो ईमान था खुदा पर, वो सिर्फ होंठों तक नहीं था। उसका ईमान जो था खुदा पर, वो सिर्फ एक दावा नहीं था। हालेलुया। उसने कर्म किया। हालेलुया। और अब्राहम का जो ईमान था वो उसे कुर्बानगाह तक ले गया। हालेलुया। अब्राहम सुबह सवेरे उठा और कुर्बानगाह की तरफ चल पड़ा। और वो अलग बात है कि खुदा ने कुर्बानी मुहैया कर दी। हालेलुया। अब्राहम, देखें, खुदा को इसहाक नहीं चाहिए था अब्राहम से। हालेलुया। खुदा देखना चाह रहा था कि अब्राहम के दिल में है कौन। अब्राहम मुझसे ज़्यादा कहीं इसहाक से तो नहीं मोहब्बत रखता। हालेलुया। और लिखा भी है कि जो तेरा अकलौता और जिससे तू मोहब्बत रखता है। और ये परीक्षा थी, ये आजमाइश थी, ये टेस्ट था अब्राहम का कि ये मुझसे ज़्यादा अब्राहम को तो नहीं प्यार करता, उससे तो नहीं मोहब्बत रखता। और जब उसे आजमाया गया, वो अपनी परीक्षा में खरा उतरा और खुदा ने उसे फतह से बढ़ के गलबा दिया। खुदा ने उसे एक नया टाइटल दिया कि ये क्या होगा, रास्तबाजों का, ईमानदारों का बाप होगा, विश्वासियों का पिता कहलाएगा। और ये टाइटल कब मिला? जब उसने फर्माबरदारी की। हालेलुया। कलीसिया, आज अगर आप खुदा की फर्माबरदारी करेंगे, खुदा आपको एक नया टाइटल देगा। खुदा आपकी ज़िंदगी में अपना बड़ा जलाल जाहिर करेगा। आप बरकत पाओगे यीशु मसीह के नाम में। आपकी आशीषें जो हैं वो दूसरों से मुख्तलिफ होंगी। और खुदा ने देखा कि अब्राहम फर्माबरदार है और मेरे कहने के मुताबिक एक्ट करता है, अमल करता है। और खुदा ने उससे क्या प्रॉमिस किया था कि तेरी जो नस्ल है वो समंदर के किनारे के रेत की मानद और आसमान के सितारों की मानद होगी। हालेलुया। उसका कोई शुमार नहीं होगा। और आज देख लें कि अब्राहम की नस्ल जो है उसका कोई शुमार नहीं है। हालेलुया। तो जब हम खुदा की फर्माबरदारी करते हैं, जब हम उसके कहे मुताबिक चलते हैं, जब हम कर्म करते हैं, तो फिर खुदा हमें बरकत देता है, फिर खुदा हमें आशीष देता है। ये काफ़ी नहीं है कि मैं ईमान रखता हूँ, हाँ मैं विश्वास करता हूँ कि खुदा ज़िंदा है, खुदा सुनता है, खुदा जवाब भी देता है। ये सारे दावे हम कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी नहीं बदल रही तो इसका मतलब ये सिर्फ आपका जो ईमान है वो आपके दावों तक महदूद है। आपकी ज़िंदगी के अंदर, ये आपके किरदार के अंदर ये ईमान जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और जब तक ईमान किरदार में नज़र नहीं आता, तब तक आशीष आपकी ज़िंदगी में नहीं आएगी। हालेलुया। देखें, इब्लीस भी ईमान रखता है खुदा की ज़ात पर। वो भी ईमान रखता है खुदा पर कि खुदा है और वो खुदा ज़िंदा है और खुदा सब कुछ कर सकता है। लेकिन आपके और इब्लीस के ईमान में डिफरेंट क्या है? हालेलुया। क्या फ़र्क है? देखें, वो खुदा पर ईमान रखता है, लेकिन वो खुदा की फर्माबरदारी नहीं करता है। आपका ईमान उससे डिफरेंट कब होता है? जब आप उसकी फर्माबरदारी करते हो। हालेलुया। तो आपको और मुझे फर्माबरदारी करनी है। हमने सिर्फ हाँ और आमीन नहीं बोलना, हमने खुदा की फर्माबरदारी करनी है, हमने कर्म करना है ताकि हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह का कर्म हो। हालेलुया। जब हम कर्म करेंगे तो यीशु का कर्म हमारी ज़िंदगी में होगा और आसमान खुलेगा और हमारी ज़िंदगी में आशीष आएगी, ब्लेसिंग ठहरेगी। हालेलुया। तो हमें ज़रूरत है कि हम सिर्फ दावे ना करें, सिर्फ हाँ और आमीन ना बोलें, बल्कि अपनी ज़िंदगी से अपने ईमान को जाहिर करें। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। ओ यस। और इसी तरह एक और हवाला हम निकालेंगे कलाम खुदा में से, मत्ती 19 बाब पर उसकी 20 से 22 नंबर वर्स हम पढ़ेंगे खुदावंद यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और एक नौजवान खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने कहा कि मैं क्या करूं कि आसमान की बादशाही का वारिस बन जाऊं। हालेलुया। कि मैं लायक बन जाऊं कि आसमान की बादशाही में दाखिल हो जाऊं। तो उसने, खुदावंद यीशु मसीह ने उससे क्या कहा
कि तू हुक्मों पर अमल कर। तो उसने कहा कि लिखा है, उस जवान ने उससे कहा कि मैंने इन सब पर अमल किया है, अब मुझ में किस बात की कमी है। यीशु ने उससे कहा, अगर तू कामिल होना चाहता है तो जा अपना माल व असबाब बेचकर गरीबों को दे, तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। मगर वो जवान ये बात सुनकर गमगीन होकर चला गया, क्योंकि बड़ा मालदार था। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जवान फरमाबरदारी तो कर रहा था, मसीह यीशु पर ईमान भी रख रहा था, और खुदा की फरमाबरदारी में उसके विश्वास जो है वो उसे खुदावंद यीशु मसीह तक भी ले आया है। हालेलुया। ऐसा नहीं कि वो कलाम को सुनता नहीं था या कबूल नहीं करता था या हुक्मों पर अमल नहीं कर रहा था, लेकिन एक आज्ञा खुदा ने उसे दी और ये उसकी परीक्षा थी। और जब उसे आजमाया गया तो वो अपनी परीक्षा में कायम ना रह सका। इसका मतलब कि उसका जो ईमान था वो सिर्फ होंठों तक महदूद था। उसका जो दावा था, खुदा पर भरोसा था, वो सिर्फ होंठों तक ही महदूद था। उसकी जिंदगी के अंदर असल में कोई और ही परमेश्वर था। हालेलुया। तो खुदावंद यीशु ने उससे कहा कि तू अपना माल बेचकर गरीबों को दे दे और आकर मेरे पीछे हो ले, तुझे आसमान पर बड़ा खजाना मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आसमान के बड़े खजाने की निस्बत उसे दुनिया की दौलत ज्यादा अजीज लगी, ज्यादा प्यारी लगी। हालेलुया। उसे खुदा की हजूरी से ज्यादा अजीज दौलत थी, और वो नौजवान गमगीन होकर, बाइबल कहती है कि वहां से चला गया और वो आसमान की बादशाही तक ना पहुंच सका। हालेलुया। देखें, अगर वो खुदा के यीशु की बात सुनता और उसके मुताबिक अमल करता, हो सकता है खुदा उसे और दुगनी दौलत दे देता। हालेलुया। लेकिन वो दौलत की मोहब्बत में उसने आसमान की बादशाही को छोड़ दिया। दौलत से, इसीलिए तो खुदावंद यीशु मसीह ने कहा था कि तुम खुदा और दौलत दोनों से मोहब्बत नहीं रख सकते, तुम दुनिया और खुदा दोनों को खुश नहीं कर सकते। तो इस शख्स की जिंदगी के अंदर जो दौलत जो थी वो इसका परमेश्वर थी, और ये परमेश्वर से अधिक उस दौलत से मोहब्बत रखता था, और इसलिए वो आसमान की बादशाही तक ना पहुंच सका। हालेलुया। तो आज आपकी जिंदगी में अगर चेक करें तो कोई चीज ऐसी तो नहीं जो खुदा से ज्यादा वैल्यू रखती है। हालेलुया। अब्राहम अपना बेटा देने के लिए भी रेडी था। हालेलुया। और याद रखें कि जो जिंदा ईमान होता है वो कुर्बानी देने की कुदरत रखता है। जो जीवित ईमान है वो कुर्बानी देता है। हालेलुया। तो आज खुदा के लिए आप क्या कुर्बानी दे सकते हैं? क्या छोड़ सकते हैं? क्या गुनाह छोड़ सकते हैं? क्या माफ कर सकते हैं दूसरों को? क्या यीशु आपसे कहे कि अपनी सलीब उठाकर मेरे पीछे चलो, तो क्या आप चल सकते हैं? हालेलुया। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में जॉब को परमेश्वर बनाया हुआ है। वो जॉब से इतनी मोहब्बत करते हैं कि खुदा की हजूरी को छोड़ देते हैं और ओवर टाइम लगाने चले जाते हैं। क्या कोई चीज जो खुदा के और आपके बीच में आती है वो बुत बन जाती है, एक परमेश्वर बन जाती है, और जब आप खुदा की हजूरी से खुदा से ज्यादा किसी चीज को वैल्यू देते हो। आमीन। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? हमें अपनी ज़िंदगी में अव्वल स्थान जो है, पहला दर्जा जो है वो परमेश्वर को देना है। अब्राहम की तरह अब्राहम अपनी सबसे कीमती चीज़ देने के लिए भी राज़ी हो गया, क्योंकि उसका ईमान जो था वो जिंदा था। हालेलुया। अगर आज आपका ईमान जिंदा है और वाकई आप खुदा से मोहब्बत रखते हो, तो फिर आप जॉब को नहीं परमेश्वर की हजूरी को तरजीह दोगे यीशु मसीह के नाम में।
जीवत ईमान जो है वो परमेश्वर की हजूरी को चुनाव करता है, वो खुदा की हजूरी में आता है। हालेलुया। ओ यस, खुदावंद तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। ओ थैंक यू जीसस। इसी तरह हम देखते हैं कि पतरस, खुदावंद यीशु मसीह को उन्होंने देखा कि वो पानी पर चलते हुए यीशु के पास आ रहे हैं और सब डर गए। और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूँ। और पतरस ने जुर्रत की और उसने कहा कि अगर खुदावंद तू है तो मुझे आज्ञा दे, मुझे हुक्म दे कि मैं चलकर तेरे पास आऊं। और खुदावंद यीशु मसीह ने उससे कहा, आ। और वो कश्ती पर से उतरकर पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास जाने लगा, पानी पर वो चलने लगा। हालेलुया। लेकिन देखें, खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास उसका था, लेकिन जब तक वो कश्ती से उतरा नहीं उसकी जिंदगी में मौजज़ा नहीं हुआ था। हालेलुया। देखिए, जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास रखते हैं अच्छी बात है, वेरी गुड, लेकिन अगर आप कदम नहीं बढ़ा रहे आपकी जिंदगी में चमत्कार नहीं हो सकता। कब पतरस पानी पर चलकर यीशु के पास जाने लगा? जब वो कश्ती से बाहर निकला। मौजज़ा जो है वो कश्ती के अंदर नहीं था, मौजज़ा जो था वो कश्ती के बाहर था। हालेलुया। चेले और भी थे, लेकिन किसी की जिंदगी में ये चमत्कार नहीं हुआ। चमत्कार किसकी जिंदगी में हुआ? जिसने कदम बढ़ाया। हालेलुया। और जो जीवत ईमान होता है वो कदम बढ़ाता है। हालेलुया। जीवत ईमान कदमों में नजर आता है। ओ यस। और वो चलकर यीशु मसीह के पास जाने लगा और जब जा रहा था तो उस पानी पर चल भी पड़ा, लेकिन उसका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह से हटकर कहाँ गया? लहरों पर, तूफान पर, आंधियों पर। और जैसे ही उसका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह से हटा वो डूबने लगा। हालेलुया। मैं आपको कलीसिया ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपकी तवज्जो, आपका ध्यान खुदावंद यीशु मसीह पर है तो कोई लहरें आपको डुबो नहीं सकती, कोई आंधी आपको रोक नहीं सकती, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। हालेलुया। शर्त यह है कि आपका ध्यान जो है वो खुदावंद यीशु मसीह पर लगा होना चाहिए। आप प्रॉब्लम्स के ऊपर चलते चले जाओगे और कोई प्रॉब्लम आपको रोक नहीं सकेगी, क्योंकि आपका परमेश्वर आज जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। और इसी तरह हम देखते हैं कि एक 12 बरस की रोगन थी। आप सब जानते हो इस वाकया को कि वो 12 बरस से बीमार थी, 12 बरस से वो मायूस थी, 12 बरस से वो अपना सारा माल जो थी वो तबीबों पर लुटा चुकी थी। अब वो शायद कंगाल हो चुकी थी, अब उसके पास शायद पैसे भी नहीं थे। लेकिन उसके मन में क्या था कि अगर मैं खुदावंद यीशु मसीह की पोशाक को छू लूंगी तो मैं शिफा पा लूंगी। उसके अंदर ये विश्वास था। लेकिन गौर करें कि उसके अंदर जो विश्वास था तो अभी तक तो वो चंगी नहीं हुई। वो उसने शिफा कब पाई? जब उसका ईमान जो है वो सिर्फ उसके होंठों तक नहीं था, जो वो उसके अंदर नहीं था, जब उसका विश्वास जो है उसके कदमों में नजर आया, जब उसने चलना शुरू किया, जब चलकर भीड़ को चीरते हुए खुदावंद यीशु मसीह तक वो पहुंची, तब उसकी जिंदगी में चमत्कार हुआ। हालेलुया। यस। जो जिंदा विश्वास है, जो जीवत विश्वास है, वो सिर्फ दावे में नजर नहीं आता। हालेलुया। वो कदमों में नजर आता है। और अगर ये बैठकर कहती कि मैं दुआ कर रही हूं और खुदा मौजज़ा करेगा, मैं प्रार्थना कर रही हूं यीशु शिफा देगा, हालेलुया, तो इसने बैठे बिठाए कभी भी चंगी नहीं होना था, कभी भी इसने अपने रोग से, अपनी बीमारी से छुटकारा नहीं पाना था। छुटकारा कब पाया? जब इसने कदम बढ़ाया। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, आज हमें ज़रूरत है कि हम सिर्फ खुदा के कलाम को सुने ना, उस पर ईमान ना लाएं, बल्कि उसके मुताबिक चलें। जब हम चलेंगे खुदा हमें बरकत दे देगा। हालेलुया। खुदा हमें आशीष दे देगा। और हमारा खुदा जिंदा परमेश्वर, और वो हमें आशीष देने की कुदरत रखता है। हालेलुया।
देखें, फर्माबरदारी जो है ये बरकत का आगाज है। हालेलुया। जब आप फर्माबरदारी करते हो तो इसका मतलब बरकत आने वाली है, खुदा बरकत दे देगा। आपकी फर्माबरदारी जो है वो आसमान को खोल देती है और आसमान से आपके लिए आशीष आती है, ब्लेसिंग आती है। और वो कब होगा? जब आप फर्माबरदारी करेंगे। सिर्फ दावे नहीं, जब आप कर्म करेंगे। हालेलुया। आपके कर्मों के द्वारा स्वर्ग खुलता है, आसमान से ब्लेसिंग नाजल होती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आप सब खुश हैं? बजा दे एक बार यीशु के जलाल के लिए जोरदार तालियां। हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा, सचमुच हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है। हम देखते हैं कि सदरक, मीसक और अब्दनजू जो है वो बादशाह के सामने खड़े हो गए और उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह पर विश्वास किया, खुदा पर भरोसा रखा और उन्होंने क्या कहा कि ऐ बादशाह, हम तेरी हाथ से तराशी हुई मूरत को सजदा नहीं करेंगे। और इस इनकार का मतलब पता क्या था? कि जलती हुई आग की भट्टी में फेंके जाना। हालेलुया। लेकिन उनका जो विश्वास था वो सिर्फ उनके होंठों तक महदूद नहीं था। उनका जो विश्वास था जब उनकी करैक्टर में, उनके किरदार में नजर आया तो खुदा ने उन्हें बरकत दी। और उनका विश्वास क्या था? उनका विश्वास ये नहीं था कि खुदा हमारी ज़िंदगी में मौजज़ा करेगा। मौजज़ा खुदा करे या ना करे, उन्होंने कहा कि हमारा खुदा ए बादशाह हमें बचाने की कुदरत रखता है। और फिर उन्होंने कहा कि अगर वो ना भी बचाए तो भी बादशाह हम तेरी हाथ से तराशी हुई मूरत को, इस सोने की मूरत को, तेरे देवताओं को सजदा नहीं करेंगे। हालेलुया। वो जानते थे कि सजदा सिर्फ खुदा ही को वाजिब है, किसी हाथ से तराशी हुई मूरत को सजदा जो है वो वाजिब नहीं है। और जो उनका विश्वास था उसके मुताबिक वो टिके रहे, वो अपने ईमान पर खड़े रहे और वो आग की जलती हुई भट्टी में जाने के लिए भी रेडी थे। उनका विश्वास ये नहीं था कि हम खुदा पर विश्वास करेंगे, खुदा हमें बचा लेगा। नहीं 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 नहीं, उन्होंने कहा कि खुदा हमें बचाए या ना बचाए, हम खुदा के कलाम पर अमल करेंगे। हालेलुया। अमल। हालेलुया। जो जिंदा विश्वास है उसको बस यही होता है कि मैं खुदा के कलाम पर अमल करूंगा। हालेलुया। और उन्होंने अमल किया। उन्होंने कलाम के मुताबिक जान देने तक भी वफादार रहा तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। और देखें, वो जान देने के लिए रेडी थे, उन्होंने इनकार कर दिया बादशाह के सामने। आज बहुत सारे लोग हैं जो अपने ऑफिस में अपनी नेशनैलिटी छुपाते हैं। वो बताते ही नहीं है कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ। अपने वर्क प्लेस पर अपने बॉस के सामने, अपने ऑनर के सामने ये इकरार नहीं कर पाते कि भाई मैं क्रिश्चियन हूँ और मैं संडे चर्च जाता हूँ, तो मुझे चर्च जाना है, मुझे ऑफ चाहिए संडे, मैं ओवर टाइम के लिए नहीं आ सकता। इतनी जुर्रत नहीं है आज कि हम अपने बॉस से कह सकें। लेकिन इनका विश्वास देखें, ये बादशाह के सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि तुझे मालूम हो हमारा परमेश्वर हमें बचाए या ना बचाए, हम तेरे माबूदों को सजदा नहीं करेंगे। आज बहुत सारे लोग हैं जो चर्च के अंदर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड के नारे लगाते हैं, लेकिन चर्च के बाहर निकलते ही अपने ऑफिस में, अपने ओनर के सामने, अपने बॉस के सामने बीगी बिल्ली बन जाते हैं। सही बात है, नहीं कर पाते इकरार खुदा का, यीशु का। ईमान है लेकिन वो अंदर छुपा के रखे। नहीं, मैं ईमान रखा है। कितने रखे है? जेब च रखे है, दिखाओ। जो ईमान है वो आपके करैक्टर में नजर आना चाहिए, तभी आसमान खुलेगा, तभी आसमान हरकत में आएगा। हालेलुया। और जब उनका ईमान जो है उनके करैक्टर में नजर आया, तो जब उन्हें सदरक, मीसक और अब्दनजू को जलती हुई आग की भट्टी में डाल दिया गया, तो वहां पर बाइबल कहती है खुदा का बेटा इल्हाज़ादा उनके साथ आ मौजूद हुआ। और ओ यस, हालेलुया। बाइबल कहती है कि वो आग जो है वो उन्हें
जला ना सकी, उनके कपड़े तक नहीं जला सकी, और उनका एक बाल तक भी बाइबल कहती है कि ना जला। हालेलुया। जब आप खुदा के लिए स्टैंड लेते हो, जब आप खुदा के लिए खड़े होते हो, खुदा आपके साथ आकर खड़ा हो जाता है, और कोई दुनिया की आग जो है वो आपको जला नहीं सकती है। कोई आंधी, कोई तूफान आपको रोक नहीं सकता है, कोई आपको कोई हानि नहीं पहुंचा सकता जब आप परमेश्वर के साथ खड़े हो, उसके ईमान पर खड़े हो। हालेलुया। आपका परमेश्वर कोई मुर्दा परमेश्वर नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है, और वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर सचमुच महान है, और वो जिंदा है, और वो अनुग्रहकारी है। हालेलुया। और इसी तरह हम देखते हैं कि ईमान जो है वो बादशाहों के सामने भी झुकता नहीं है। दानियल के खिलाफ एक साजिश हुई, और उसके मुखालफों ने उसके खिलाफ साजिश की, और निविश्ता पर ये दस्तखत हो चुके थे कि जो बादशाह के सिवा किसी और मबूद के सामने झुकेगा या प्रार्थना करेगा, वो शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। आप सब जानते हैं ना। तो दानियल की तरफ गौर करें कि वो जिस तरह से बाइबल कहती है उसको मालूम था कि दस्तखत हो चुके हैं, निविश्ता पर दस्तखत हो चुके हैं, कानून पास हो चुका है। अब दुआ करने का मतलब है मौत, अब प्रार्थना करने का मतलब है कि सीधा शेरों की मांद में डाले जाना। हालेलुया। यो बादशाह का कानून था, वो बदल नहीं सकता था। लेकिन जो जिंदा ईमान होता है वो कानून की परवाह नहीं करता। जो जीवित विश्वास होता है वो बादशाहों की, कानून की, दुनिया के कानून की परवाह नहीं करता, वो खुदा की मर्जी को पूरा करता है। हालेलुया। और दानियल अपने परमेश्वर के साथ वफादार रहा, और बाइबल कहती है कि जिस तरह वो प्रार्थना करता था उसी तरह वो प्रार्थना करता रहा, और वो अपने छत पर गया, उसकी खिड़की का जो दरीचा था वो यरूशलेम की तरफ खुलता था, और वो घुटने टेक कर खुदा के हजूर दुआ और उसकी शुक्रगुजारी करता रहा। और वही हुआ, जो कानून था उसे शेरों की मांद में डाल दिया गया। लेकिन देखें कि वो शेर जो हैं वो दानियल का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। ऐसा हो नहीं सकता कि शेरों की मांद में, भूखे शेरों की मांद में कोई इंसान फेंका जाए और वो जीवित बाहर आ जाए। लेकिन जब खुदा आपके साथ होता है तो वो आपके लिए शेरों के मुंह को भी बंद करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु जैसा खुदा ने अपने फरिश्ता को भेजा और उसने शेरों के मुंह बंद कर दिए। तो याद रखें कि जब आप खुदा के कानून पर खड़े रहेंगे, खुदा पर विश्वास रख के उसके लिए स्टैंड लेंगे, खुदा आपके लिए आपके दुश्मनों के मुंह भी बंद कर देगा। हालेलुया। यीशु जैसा, यीशु जैसा हमारा खुदा कादिर मुतलिक खुदा है। वो जिंदा परमेश्वर है और वो सब कुछ करने की सामर्थ रखता है। हालेलुया। और इसी तरह हम देखते हैं, निकाले मेरे साथ एक हवाला, फिलिप्पियों 2 बाब और उसकी आयत नंबर 8। ओ यस, खुदावन तेरा शुक्र हो। प्रेज द लॉर्ड। तो फर्मा बरदारी जो है वो बरकत को लेकर आती है। आमीन। हालेलुया। लिखा है, और इंसानी शक्ल में ज़ाहिर होकर अपने आप को पस्त कर दिया, और यहाँ तक फर्माबरदार रहा कि मौत बल्कि सलीबी मौत गुवारा की। हालेलुया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि फर्माबरदारी की ज़बरदस्त एग्जाम्पल है खुदावंद यीशु मसीह। हालेलुया। उसने गतसमनी बाग में कहा कि ऐ बाप, मेरी नहीं बल्कि, हालेलुया। और ये सिर्फ दावा नहीं था, ये सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह ने कहा नहीं था, बल्कि ये उसने करके दिखाया। हालेलुया। तो जब आप खुदा की मर्जी पूरी करते हैं, जब आप आजिज होते हैं, जब आप हम्बल होते हैं, नम्र होते हैं, तो खुदा का जलाल आपकी ज़िंदगी में ज़ाहिर होता है। वो
जब आप नम्र होते हैं, खुदा की हजूरी में झुक जाते हैं, खुदा के हाथों में अपनी मर्जी दे देते हैं और खुदा की खातिर आप जब चलते हैं, उसकी मर्जी को पूरा करते हैं, तो खुदा आपको बरकत दे देता है। देखें, यीशु मसीह की आजिज़ी ने, यीशु मसीह की फर्माबरदारी ने क्या किया है। हालेलुया, हमारे लिए निजात के दरवाजे खोल दिए हैं। हालेलुया, निजात जो हम पर बंद थी, यीशु मसीह की फर्माबरदारी से हम पर निजात के दरवाजे खुल गए। आमीन। तो जो फर्माबरदारी है वो रास्तों को खोल देती है। फर्माबरदारी के बायस आसमान खुल जाता है। यस, तो हमें ज़रूरत है कि हम सिर्फ दावे ना करें, सिर्फ हाँ और आमीन ना बोलें। बरकत चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, तो फिर खुदा की फर्माबरदारी करना शुरू करें। खुदा के कलाम को सिर्फ सुने ना, ये काफ़ी नहीं है, उसके मुताबिक अमल करना शुरू करें। खुदा आपको बड़ी बरकत दे देगा। खुदा के बड़े जलाल को आप देखोगे अपनी ज़िंदगी में, अपने जीवन में। हालेलुया, ओ यस, खुदावन तेरा शुक्र हो। देखें, जब हम दावा करते हैं कि खुदावन हम तुझसे मोहब्बत करते हैं, तो फिर बहुत ज़रूरी है कि हम गुनाह छोड़ें, फिर हम माफ़ करें और दूसरों से मोहब्बत रखें, खुदा की फर्माबरदारी में चलें। हालेलुया। यीशु मसीह ने सिर्फ दावा नहीं किया था, यीशु मसीह ने कहा कि ऐ बाप तेरी मर्जी पूरी हो, मेरी नहीं। तो उसने करके दिखाया। आपने अगर आज ये दावा करना है कि ऐ खुदा मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूँ, तो फिर आपका जो दावा है वो सिर्फ होंठों तक नहीं, मसीह यीशु की मानद करें। आपकी ज़िंदगी के द्वारा आपका जो दावा है वो नज़र आना चाहिए। आपका ईमान जो है वो आपके जीवन के द्वारा नज़र आना चाहिए, आपके किरदार के द्वारा। हालेलुया। खुदा के साथ वफादारी सिर्फ होंठों तक महदूद नहीं रहनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो जो जिंदा ईमान होता है वो वाकई फर्माबरदारी करके दिखाता है, सिर्फ दावा नहीं करता है। और आइए हम आखिरी वर्स पढ़ेंगे खुदावंद यीशु के जलाल के लिए। मेरे साथ निकालें लूका 6 बाब और उसकी 46 नंबर वर्स। ओ थैंक यू जीसस। कलाम खुदा में यूं लिखा है, जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। हालेलुया। जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते तो क्यों मुझे खुदावंद खुदावंद कहते हो। आज ये एक क्वेश्चन है हर एक क्रिश्चियन पर, हर उस शख्स पर जो खुदा के कलाम को सुनता है और उस पर ईमान रखता है। हालेलुया। आज खुदा ये नहीं कह रहा कि तुम मेरे कलाम को सुनते क्यों नहीं हो। खुदा कह रहा है कि जब तुम मेरे कहने पर अमल नहीं करते। हालेलुया। जब आपने उसकी बात को सुनना ही नहीं है, उसकी फर्माबरदारी करनी ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उसे खुदावंद खुदावंद कहने का। खुदावंद का मतलब क्या है कि ऐ मेरे मालिक, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ रब्बी, ऐ उस्ताद। और अगर हम उसे अपना उस्ताद, अपना रब्बी मानते हैं, अपना उस्ताद मानते हैं, और फिर हम क्यों उसके कहने के मुताबिक अमल नहीं करते हैं, तो सच्चा शागिर्द वो है जो सिर्फ दावा ना करे बल्कि अमल करे। एक नौकर अपने मालिक से कहे कि ऐ मालिक मैं तेरी बड़ी इज्जत करता हूँ, रोज़ कहे उससे कि ऐ मालिक मैं तेरी बड़ी इज्जत करता हूँ, और जब उसका मालिक उसे कोई आज्ञा दे, उसे कोई हुक्म दे और उसके मुताबिक वो अमल ना करे, तो इसका मतलब उसकी जो इज्जत है, उसका जो दावा है, वो सिर्फ होंठों तक ही महदूद है, वो अपनी ज़िंदगी के द्वारा उसकी कोई इज्जत नहीं करता है। तो हमें सिर्फ ये नहीं है कि हम अपने दावों से खुदावंद को खुश करें, या हम सिर्फ ये दावा करते रहें। अगर हम वाकई उसकी इज्जत करते हैं, वाकई उसे अपना उस्ताद, अपना खुदावंद और अपना मालिक मानते हैं, तो फिर हम पे ये फ़र्ज़ है कि हम सिर्फ कलाम को सुने ना, सिर्फ उसके हुक्मों को सुने ना, उसके मुताबिक एक्ट करें, अमल करें। और जब हम अमल करेंगे, हमारी ज़िंदगी में खुदावंद यीशु मसीह की दया आएगी, फजल आएगा, आसमान खुलेगा हम पर। हालेलुया। और हम खुदा के बड़े जलाल को देखेंगे, हम आसमान की बादशाही के वारिस बनेंगे।
और हम देखते हैं कि जब पतरस कश्ती से उतरा तो पानी पर चलने लगा। वो 12 बरस की रोगन ने जब कदम बढ़ाया तो उसकी ज़िंदगी में मौजज़ा हुआ। नूह ने जब खुदा की फरमाबरदारी की तब वो और उसका घराना बचाया गया। हालेलुया। और जब अब्राहम ने अपना बेटा देने के लिए भी वो रेडी हो गया तब उसकी ज़िंदगी में आशीष आई। तब खुदा ने उसे रास्तबाजों का इनाम बाप होने का टाइटल दिया। तो इन सब पर हम गौर करते हैं तो इन सब ने सिर्फ दावा नहीं किया, इन्होंने अमल करके दिखाया और इसलिए इनकी ज़िंदगी में आशीष हैं, मौजज़े हैं, चमत्कार हैं। अगर आज आपकी ज़िंदगी में मौजज़ा नहीं है, चमत्कार नहीं है और आपकी ज़िंदगी तब्दील नहीं हो रही तो इसकी वजह सिर्फ एक ही है कि आपने कलाम को सुना है, रिसीव किया है, आमीन बोला है, लेकिन उसके मुताबिक अमल नहीं किया है। आज वक्त है अजीज़ों कि हम सिर्फ हाँ और आमीन ना बोलें बल्कि उसकी आज्ञाकारी करके दिखाएं ताकि खुदावंद के नाम को जलाल मिले हमारी ज़िंदगियों के द्वारा। सिर्फ हमारे होंठों के द्वारा नहीं, हमारे किरदार के द्वारा भी उसके नाम को जलाल मिलना चाहिए। आमीन, हालेलुया। मेरा ईमान है इस कलाम के वसीला से आपने बरकत पाई है। ओ यस, खुदावंद तेरा शुक्र हो, तारीफ हो। ओ थैंक यू लॉर्ड। और आप सब अपने कदमों पर खड़े हो सकते हैं और जो चाहता है कि मेरा ईमान जो है वो सिर्फ दावे का ना हो वो आगे आ सकता है। हम आपके लिए एक ख़ास अनाइंटिंग रिलीज़ करेंगे, एक ख़ास बरकत को रिलीज़ करेंगे। आप अगर चाहते हैं कि हम सिर्फ दावे करने वाले ना हो बल्कि हमारी ज़िंदगी के द्वारा जो है वो खुदा के नाम को वाकई रियल में जलाल मिलना चाहिए। ओ यस, दावों का ईमान नहीं, खुदा चाहता है कि आपका ईमान जो है वो आपके किरदार में नज़र आए। और आज हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, आज हम आपके लिए ब्लेसिंग को रिलीज़ करेंगे। और मेरा ईमान है कि आज आप यहाँ से सेम नहीं लौटेंगे। आज आप खुदा की कुदरत को, खुदा के जलाल को देखेंगे यीशु मसीह के नाम से। आज के बाद आपकी ज़िंदगी सेम नहीं रहेगी, खुदा आपको बरकत देगा। हालेलुया। एवेंजलिस्ट अदनान हम एवेंजलिस्ट अदनान के साथ मिलकर ये प्रार्थना करेंगे और मेरा ईमान है कि एक खास अनाइंटिंग आपके ऊपर डिलीवर होने वाली है। नो 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 रे 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 ओ रबा 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 ओ रबा सेके रे बे रे बे रे बे रे बे निम्बो नो 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 रे 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 ओ रबा 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 ओ रबा सेके रे बे रे बे रे बे रे बे ओ खुदा पा खुदा तुझे यहाँ पे मौजूद है, तुझे यहाँ पे उतरा हुआ है खुदावंद। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावंद पा खुदा। खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पा खुदा कि तूने आज हम दोनों भाइयों को बड़ी कसरत के साथ इस्तेमाल किया हो पा खुदा। इस बात के लिए खुदावंद हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पा खुदा। और जितने लोगों ने खुदावंद पा खुदा आज कलाम को सुना है खुदावंद पा खुदा, तेरे लोग आज से हमने लौटे हो पा खुदा। वो बरकतें, वो ब्लेसिंग खुदावंद पा खुदा जो तूने इनकी जिंदगी में रखी है हो पा खुदा, वो इनके ऊपर निशावर करिए हो पा खुदा, ताकि तेरे लोग खुदावंद पा खुदा खाली तेरे कलाम को सुने ना, खाली आमीन और हाँ ना बोले हो पा खुदा, बल्कि खुदावंद पा खुदा तेरे कलाम के ऊपर, तेरे वचनों के ऊपर खुदावंद चले। और खुदावंद पा खुदा तू इनकी जिंदगी में काम करिए हो पा खुदा, ताकि तेरे लोग खुदावंद पा खुदा लायक तौर पर अच्छी तरह से खुदावंद पा खुदा तेरे साथ चल सके और तेरे नाम को तो जलाल दे सके पा खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं पा खुदा। तू जो मबूदों में से उत्तम है, तू जो पाक है, तू जो पवित्र है, तेरा जैसा कोई नहीं हो पा खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हुए पा खुदा और ईमान रखते हुए पा खुदा कि तू अपने वादों के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, तू अपने वादों के मुताबिक यहाँ पे उतरा हुआ है। और निम्मा नो 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 ओ रे 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 ओ रबा से के रे बे रे बे रे बे रे बे ओ खुदा पा खुदा तेरे पाकरू की आग आ जाते हैं, होली गोस्ट की फायर जाते हैं पा खुदा, बड़े का लहू मांगते हो पकड़ा और दुआ करते हो पकड़ा कि तू अपने लोगों के ऊपर हो पकड़ा, अपना दाहिना हाथ बढ़ाई हो पकड़ा, अपने लोगों के ऊपर पकड़ा, अपने हाथ को बढ़ा हुआ पकड़ा। मैं इन लोगों को खुदा पकड़ा
तेरे लहू के नीचे लेके आता युवा पकड़ा, एक एक जान को आज खुदा पकड़ा और छू और ब्लेस का युवा पकड़ा और खुदा पकड़ा। हम दुआ करते युवा पकड़ा और ईमान रखते युवा पकड़ा, वो काम खुदा पकड़ा जो अभी तक नहीं हुआ खुदा पकड़ा, आज के कलाम के वसीला से खुदा पकड़ा, आज के वचन के वसीला से युवा पकड़ा, इनकी जिंदगी में वो काम होने पाए यीशु के नाम से युवा पकड़ा। और तेरे लोग खुदा पकड़ा आज तुझे जाने, तुझे माने, तुझे पहने के तू ही हमारा जिंदा खुदा है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं खुदा पकड़ा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ युवा पकड़ा। जितने लोग युवा पकड़ा तेरे हजूर सर नगुए युवा पकड़ा, ओ खुदा तो इनकी दुआओं के ऊपर अपने कान लगा युवा पकड़ा, ओ खुदा इनकी दुआओं को सुन खुदावंद और जवाब दे युवा पकड़ा, ताकि तेरे लोगों का ईमान, भरोसा, तवक्कल हमेशा तुझ पर है युवा पकड़ा। और तेरे लोग ऐसे ही खुदा पकड़ा तेरी राहों पर चलते रहे और तेरे नाम को तुझे देते रहे युवा पकड़ा। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हुआ पकड़ा। जितने लोग यहाँ पे तेरे हजूर सर नुगवाई हुआ पकड़ा, ओ खुदा इनके दिलों की और मुरादों को तू पूरा कर हुआ पकड़ा, इनकी बेस्ट विशेष हुआ पकड़ा, इनकी नेक ख्वाहिश हुआ पकड़ा और पूरी करने हुआ पकड़ा। आज खुदा पकड़ा अगर कोई यहाँ पे बीमार है हुआ पकड़ा और खुदा पकड़ा हम ईमान रखते हैं और दुआ करते हुआ पकड़ा कि आज के कलाम के वसीला से हुआ पकड़ा और हील होने पाए और ठीक होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम से हुआ पकड़ा। और खुदा पकड़ा तेरे लोग आज जिस प्रॉब्लम में हुआ पकड़ा हम नहीं जानते, लेकिन खुदा तू जानता ही हुआ पकड़ा। और खुदावंद तेरे लोग आज जिस चीज के लिए खुदा पकड़ा दुआ कर रही हुआ पकड़ा, ओ खुदावंद पा खुदा तेरा खादम होने के नाते, तेरा दास होने के नाते हुआ पकड़ा तेरे हजूर आता और मिन्नत करता हुआ पकड़ा। खुदावंद इनकी दुआओं के ऊपर कान लगाई हुआ पकड़ा और सुन और जवाब दे हुआ पकड़ा, ताकि तेरे लोग तेरे वचनों के मुताबिक, तेरे कलाम के मुताबिक खुदा पकड़ा अपनी जिंदगियां गुजारी हुआ पकड़ा, अपना पहला दर्जा खुदा पकड़ा और फर्स्ट प्रायोरिटी खुदावंद तेरे लोग आज तुझे देने शुरू कर दी हुआ पकड़ा। और खुदा पकड़ा तू इनकी जिंदगी में काम करने हुआ पकड़ा, ताकि तेरे लोग तुझे जाने, तुझे माने, तुझे पहने के तू ही हमारा जिंदा खुदा है और तेरे सिवा हमारी भलाई नहीं खुदा पकड़ा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हुआ पकड़ा। खुदा पकड़ा हम तेरे खादम के लिए, तेरी खादमा के लिए खुदा पकड़ा यहाँ से बरकत को रिलीज करते हुआ पकड़ा। अपने लोगों को खुदा पकड़ा अपनी पनाह में रखना, तेरे लोग खुदा पकड़ा हमेशा ऐसे ही तेरी राह पर चले और तेरे नाम को सुझाव देते हुआ पकड़ा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हुआ पकड़ा। तू आ हम सबको ले और खुदा पकड़ा अपने कामों के लिए खर्च कर हुआ पकड़ा। और लोग खुदा पकड़ा हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल हमेशा तेरे ऊपर ही हुआ पकड़ा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरा धन्यवाद करते हैं। और यहोवा खुदा तू ही है जो हमारी दुआओं फरियादों को सुनता और जवाब देता है। सुन और जवाब दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। ओ यस खुदा मौजूद है, खुदा की हजूरी यहाँ पर ऑलरेडी ठहरी हुई है। ओ यस खुदा का रूह में महसूस हो रहा है कि आपको छू रहा है। खुदा ने आपको बरकत दे दी है इस कलाम के वसीला से, आपने कलाम को सुन लिया है और खुदा ने आपके ईमान को बढ़ा दिया है। अब आपका ईमान जो है वो मुर्दा ईमान नहीं रहा, खुदा ने इस कलाम के वसीला से आपके अंदर एक जीवित ईमान भर दिया है। ओ यस हालेलुया। आपका विश्वास जो है अब जिंदा हो चुका है और जो जिंदा विश्वास है वो हालातों को देखकर बदलता नहीं है। ओ जिंदा विश्वास कायम रहता है। हालेलुया। जिंदा विश्वास जो है वो कुर्बानी देने की कुदरत रखता है। और मेरा ईमान है कि आज आप जान गए हैं कि आपकी जिंदगी में जो पहला स्थान है, जो अव्वल दर्जा है, वो आपके परमेश्वर का है। वो प्योरिटी आपके परमेश्वर की है और कोई दुनिया की ताकत उस जगह को नहीं ले सकती। वो आपकी जॉब हो, चाहे आपका कोई रिश्ता हो, आपकी बेटी हो, आपका बेटा हो, आपकी वाइफ हो, आपकी गर्लफ्रेंड हो, कोई किसी भी चीज को आप खुदा से ज्यादा मोहब्बत नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में पहला स्थान जो है वो आपके परमेश्वर का है। और आपका विश्वास जो है वो जीवित विश्वास है और आप कभी अपनी जिंदगी में इब्लीस को मौका नहीं देंगे। सदरक मेशक और अबदनगो की मानद आप जान देने तक वफादार रहोगे। और मैं विश्वास करता हूँ
बरकत देगा, वो बरकत देगा आपको, वो आपके ईमान को बढ़ाएगा। मैं विश्वास करता हूं कि खुदा आपके लिए रास्तों को खोल रहा है, आसमान से बरकत को नाज़िल फरमा रहा है, आपके ईमान को बढ़ा रहा है। और अब आप इस लेवल पर आ गए हो कि चाहे हालात कैसे भी हो, मैं खुदा की हजूरी को प्रायोरिटी दूंगा, मैं खुदा की हैकल में आऊंगा, मैं अपनी जॉब पर नहीं बल्कि खुदा की हजूरी में आना पसंद करूंगा। हालेलुया। और आप खुदा की हजूरी में आओगे, आसमान का खुदा आपको बरकत देगा। जब आपका विश्वास आपके कदमों में नजर आएगा, जब आपके किरदार में नजर आएगा, आसमान से बरकत नाज़िल होगी। ओ यस, आपका ईमान जब आपके कदमों में नजर आता है तो आपकी जिंदगी में मौजज़ा होता है। और आज मेरा ईमान है कि आज के बाद आपका ईमान डिफरेंट है। आज के बाद आपका ईमान चेंज हो चुका है। अब आप सिर्फ दावे नहीं करेंगे, आज के बाद आप वो सारी चीजें छोड़ रहे हो जो खुदा के और आपके बीच में आ रही थी। ओ यस, हालेलुया। वो पाप हो सकता है, वो गलत रिलेशन हो सकता है, लेकिन आज आप सब कुछ छोड़ रहे हो यीशु मसीह के नाम से, उसके कलाम के वसीला से। और उसके कलाम ने आपको ये छुटकारा दिया है, उसके कलाम के वसीला से आपने ये बरकत पाई है। और खुदा ने आपको आजाद कर दिया है, खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है। आज आप सेम नहीं रहे, खुदा के कलाम की कुदरत से आप बदल चुके हो, खुदा के कलाम की कुदरत ने आपको बदला है। आसमान से ये आशीष आप पर ठहर रही है, स्वर्ग से ये आशीष आप पर उतर रही है। और आपका ईमान जो है ऑलरेडी मजबूत हो चुका है इस कलाम की कुदरत के वसीला से। ओ यस, आप हालातों के सामने नहीं झुकोगे, हालात आपके सामने झुकेंगे यीशु के नाम में। खुदा ने आपको ब्लेस कर दिया है, खुदा ने आपके ईमान को बढ़ा दिया है। ओ यस खुदा, हम तेरी बड़ी शुक्रगुजारी करते हैं। सारे हालातों को बदलने वाला तू है, हर तरह की सिचुएशन में हमें संभालने वाला तू है। तू हमें जलती आग की भट्टी में भी संभालने वाला परमेश्वर है, शेरों की मांद में से भी सलामती बख्शने वाला परमेश्वर तू ही है, तू ही है, तेरे जैसा कोई नहीं है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हम तेरे पवित्र नाम को सारा आदर सारा जलाल देते हैं। और इस कलीसिया के लिए तेरी बड़ी आशीष को, बड़ी ब्लेसिंग को मांगते हैं मेरे परमेश्वर। आज के बाद खुदावन तेरे लोग सुनने वाले नहीं, महज सुनने वाले नहीं, बल्कि सुने हुए कलाम पर अमल करने वाले हो। और यस हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ आज के बाद जिंदगियों में नशेबाजी नहीं रहेगी, कोई गलत रिलेशन नहीं रहेगा, कोई अंधकार की शक्ति काम नहीं करेगी, बल्कि तेरे लोग तेरे साथ पवित्र जीवन गुजारेंगे मेरे परमेश्वर। ओ क्योंकि तू पवित्र जीवन चाहता है। और खुदावंद पा खुदा, इन्होंने पकीज़गी का कलाम सुना है, इन्होंने खुदावंद पा खुदा माफ़ी का कलाम सुना है, इन्होंने मोहब्बत का कलाम सुना है। और आज के बाद खुदावंद जिन हुक्मों को ये जानते हैं उसके मुताबिक चलना शुरू करेंगे। और मेरा ईमान है खुदा, तू आसमान से बरकत को नाज़िल फरमाएगा और तेरे लोग ब्लेस और बाबरकत रहेंगे यीशु अल मसीह के कदूस नाम में, आमीन। खुदावंद की सिखाई हुई दुआ में शरीक होंगे जिस तरह उसने हमें सिखाया है। आए हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बात तेरी मर्जी जैसे आसमान पर तू भी हमें बल्कि अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रुख की रफाकत और शराकत अब से लेकर दुनिया के कुल ईमानदारों के साथ, खासकर हम सब के साथ हमेशा हमेशा रहे।